नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्यूब घन। तो चलिए आज का पिक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने घन के लिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा। ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3, ये जब अंदर जाएगा ए स्क्वेयर बी, ये इसके साथ जाएगा तब 3ab²। अब इसको ए के घटते क्रम में हम लिख देते हैं। ए क्यूब ये आएगा 3a² 3ab² बी क्यूब। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब। ये एक फार्मूला होता है, मैं इसी से घन निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 11 का देखते हैं। 11 का घन क्या होगा? यहाँ ये a है, ये b है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक ही रहेगा। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 का क्यूब 1, 3, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 3, 1, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, 1 3 3 1 होता है 11 का क्यूब। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम एक और संख्या का क्यूब निकाल के देखेंगे। 13 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 13 का क्यूब, यहाँ ये a हो गया, b हो गया। फार्मूला है a क्यूब 3a² b 3ab² b का क्यूब। a 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 इंटू एक का स्क्वायर 1 ही होगा, और b कितना है 3, यहाँ पर 3 1 है और b कितना है 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 का क्यूब। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 27, ये 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 1। 7 को यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी आएगा, 27 2 29 की 9, 2 यहाँ आएगा, 9 2 11 की 1, 11 में से 1 यहाँ आएगा 2। यही होता है 13 का क्यूब। लेकिन 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 मैं कहता हूँ क्यूब ऐसे नहीं निकालो। 1 से 30 तक का क्यूब आप रट लो, याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो, मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं 1 से 20 तक का क्यूब। मेरे साथ दोहराते जाना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375,
16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। आप लोग 23 तक याद कर लीजिए, इससे सारे सवाल आसान हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्यूब रूट, घनमूल। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसके घात में 3 होना आवश्यक है। 3 रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा। जैसे वर्गमूल में 2 रहता है तब 1 बाहर निकलता है, वैसे घनमूल में 3 होना चाहिए। 10 की घात 3 का घनमूल होगा 10, वैसे 10 की घात -3 होगा तो उसका घनमूल होगा 10 की घात -1 है, यहाँ 3 है। मैं लिखता हूँ 10 की घात -6, तो इसका घनमूल क्या होगा 10 की घात -2, 6 है तो 2 निकलेगा। 1000 का घनमूल 10 और 1 2 3 4 5 6, इसका घनमूल होगा 1 का तो 1 आएगा, इस 3 के लिए 1 आएगा और इस 3 के लिए 1 आएगा। आगे पॉइंट देखते हैं 0.000001, इसका क्या होगा और 0.000000 इसका क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये ना समझिए कि यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है। इसका तो आएगा 1000, दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, तो उत्तर में 0.01 आएगा। 3 अंक के लिए 1 और इस 3 के लिए 1, दशमलव बाद 6 अंक है, दशमलव बाद 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गया ना 6 जीरो। 1/10 की घात -6, इसका घनमूल होगा क्या आएगा 1/10 की घात 2, 10 की घात -2। अब देखते हैं क्यूब रूट में यूनिट डिजिट का खेल। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन और यहाँ पर लिखते हैं आंसर। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर में यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर यूनिट डिजिट 2 होगा तो आंसर में यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 3 होगा तो आंसर में 7 होगा। अगर 4 का यूनिट डिजिट आएगा 4, 5 का यूनिट डिजिट 5। क्वेश्चन आंसर। अगर 6 होगा क्वेश्चन में तो आंसर में आएगा 6। अगर 7 होगा तो 3 और 8 होगा तो 2 और 9 होगा तो 9। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, ये दोनों और ये दोनों को ध्यान में रख लीजिए। बाकी तो सबका सेम ही है। 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। ये बस डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। अब ये जो यूनिट डिजिट हम ट्रिक देखे हैं, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन 4745552, इसका क्यूब रूट क्या होगा। हमें पता है क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाना होता है। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते थे, अब क्यूब रूट में 3 का। अब इसमें हम ये लिखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है तो वहाँ 8 होता है।
क्वेश्चन में 2 है तो आंसर में 8 होगा। अब ये जो है 474 किसके क्यूब के बीच में है? 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब, अरे 8 का क्यूब होता है 512। तो इससे छोटा लेना है, 7 आएगा। इसका क्यूब रूट आंसर 78, इसका यूनिट डिजिट 8 लिख दिए। और इससे छोटा लेना है, ये किसका क्यूब, इससे जस्ट छोटा वाला क्यूब लेना है, तो 7। एक और सवाल देखते हैं। 17516, इसका क्यूब रूट क्या होगा? यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए, यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए। 6, अगर क्वेश्चन में क्यूब रूट 6 है तो आंसर में भी 6 होता है। 175 के जस्ट पहले वाला संख्या किसका क्यूब है? 175 से छोटा 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो हम 5 लिखेंगे। ये 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है 175, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसे छोटा लिखेंगे 56। यही इसका आंसर है ना? बड़ा आसान। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 8 8 4 7 3 6 बराबर 9 6। यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए, यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए। 6 यूनिट डिजिट, 6 है तो 6 ही रहेगा। अब ये 884 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? 9 का क्यूब होता है 729, यहाँ, और ये 10 का क्यूब होता है 1000, तो इससे छोटा लेना है 9, यही इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, ये किसका क्यूब है? ये क्यूब होता है 13 का। 1 से 20 तक याद कर लीजिए, आसानी रहेगा। एग्ज़ाम में इतना कम टाइम मिलता है कि करने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए, यहाँ लास्ट में 3 नहीं है तो काहे का पेयर बनाएंगे, 2 ही ना बचेगा। 3 है तो यूनिट डिजिट में आएगा 7। ये किसके क्यूब के पहले हैं? 3 तिया 9 तिया 27, 3 नहीं लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 8 जो है 19 से छोटा है, तो 27 और 13 कितना हुआ? 40, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अंडर रूट में है, इसके होल पावर क्यूब अंडर रूट में है, सबको जोड़ने से कितना आएगा? सिंपल जोड़ दीजिए और उसका जोड़कर अंडर रूट निकाल कर उसका क्यूब करना है। 125, 256, 19, इतना हुआ। 9 से 15 5 20, 0 2 2 5 7 8 10 0 4, ये तो आ गया 400 का अंडर रूट होल क्यूब। ये होता है 20, इसका होल क्यूब 8000। एक और ट्रिकी सवाल, इसका निकालना है हमको क्यूब रूट। 4 सही 12/125, तो इसको आगे सॉल्व करने से क्या बनेगा? 500, 125 गुना 4 तो 500 हो गया, और ये 12 125, क्यूब रूट में 500 12 125। 512 क्यूब रूट होता है 8 का, और 125 5 का। इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 5 एकम 5, 3 सही 1 सही 3/5। एक घुमावदार क्वेश्चन दिया है, पहले तो हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं।
क्या होता है 97507 का क्यूब रूट 7 का आता है 3। ये क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर में 3 होगा। और ये किसके क्यूब के पहले है? 4 चौक 16 चौक 64। ये तो हो गया उसका क्यूब रूट। फोर्टी थ्री इसका क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आएगा 4.3, यहाँ पर आएगा 0.43, यहाँ पर आएगा 0.043। इसको जोड़ देते हैं 4.3 0.43 0.043। पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठा दीजिए 4.773। इस क्वेश्चन का क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। ये 15 का होता है, 15 का क्यूब होता है। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? 1 है तब 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट हिसाब से निकालेंगे। अब 27 इसके क्यूब के आसपास है, 29 27 के क्यूब के आसपास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये है 9, 9 का यूनिट डिजिट 9 ही होता है। 704 किसके क्यूब के आसपास है? 9 लेंगे तो 729 होता है, ज़्यादा हो गया तो 8 512, इन सबको जोड़ दीजिए 135। ये एक सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? 22 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब क्या होगा? हमने बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा था, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब 3ab बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए बी सी ए होता है। इसमें एक कंडीशन था a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाता है। करके देख लीजिए। 22 प्लस माइनस 15 तो माइनस 15 आएगा -7। इन तीनों को जोड़ देते हैं। ये ए है बी सी, ए बी सी जोड़ दीजिए, 0 आ रहा है। यहाँ पर जीरो आ गया तो जीरो में गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। उस पर क्या बचा? कुछ नहीं। राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया तो ये -3abc उस पर चला जाएगा तो +3abc होगा। ये तो 0 हो गया है, तो अब क्या आएगा? a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc होगा। यही आंसर होगा। 3 22 15 माइनस का 15 माइनस का 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ये 66 हो गया और ये 1056930। मुझे तो आपको ये फॉर्मूला को याद कराना था, फिर से पिछला पढ़ चुके हैं, इसको याद कराना था। इस क्वेश्चन को देखिए, 625 में क्या विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए? इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 625 5 125 5 25 5 5 5 1। पूर्ण घन बनने के लिए क्या चाहिए?
इसको 3 की जोड़ी चाहिए। वर्ग पूर्ण वर्ग के लिए 2 की जोड़ी चाहिए थी, पूर्ण घन के लिए इसको 3 लोगों का एक साथ चाहिए, 3 लोगों का ग्रुप चाहिए। तो ये क्या बचा? 5। यही तो है एक्स्ट्रा में, इसी की तो ज़रूरत नहीं है हमें। इसी को विभाजित कर दिया जाए, जो बचेगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 5। एक क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है और दोनों संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? हमको दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 793 और ए प्लस बी बराबर 13 दिया हुआ है। दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 793 और ए प्लस बी बराबर 13। तो एक फार्मूला हमें पता है, ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर के। ये फार्मूला होता है और इसका मान यहाँ दिया हुआ है, इसका मान भी दिया हुआ है। इसको हम आगे लिख सकते हैं 793/13। इसको हम काट देंगे, 13 छक्को 78, एक बच गया, 13 एकम 13, तो हमें इसका मान 61 मिल गया। यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब माइनस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 61। अब यहाँ दोनों साइड हम 3ab जोड़ देते हैं। दोनों साइड सेम बराबर संख्या जोड़ देंगे तो समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 61 प्लस 3ab। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी हमको दिया हुआ है 13, आगे हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर 61 प्लस 3ab। 13 का स्क्वायर होता है 169 होगा, 61 इधर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ए बी का मान निकल गया 36। अब यहाँ हमें ए प्लस बी का पता है, ए और बी भी पता है, तो हम एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये दिया है हमको, ये चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 169 माइनस का 4, ए बी दिया है 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर 169 है, ये 144 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे ये हो जाएगा, ये 25 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, यही अपना उत्तर है 5। एक क्वेश्चन दिया है संख्या 243,000 में क्या विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 243, अगर आपको पता है ये 243 .
3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 000 आ जाएगा। ये 000 10 का घात होता है, इसको हम निकाल देते हैं अभी। 3 हो जाएगा, 27 जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 जाएगा, और ये 3 का 1। पूर्ण घन होने के लिए 3 की जोड़ी आवश्यक है। ये तो बन जाएगा, ये अपना ग्रुप बना लेगा। अब ये इसमें त्रिघात तो है ही, बच गया क्या, 3 तिया 9। तो इसकी जोड़ी नहीं बन पाई, या तो इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा, या इस 9 का भाग दे दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा। ये जो 3 क्रॉस 3 जिसकी जोड़ी नहीं बन पाई, यही एक्स्ट्रा में है। या तो इसके साथ ही एक ला दिया जाए, या तो इस पूरे को हटा दिया जाए। तो हटाना क्या है, विभाजित क्या करना है, 3 तिया 9, यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन है 0.000125। हम जानते हैं कि 125 का क्यूब रूट होता है 5। बाहर में 6 छोड़कर 0 है, अंदर में 6 छोड़कर 0 है, तो बाहर में 2 छोड़कर 0 आएगा। इसके लिए एक संख्या और इसके लिए एक संख्या, यही आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। वही फैक्टर मेथड, 392, इसमें 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 छक्के 12, 2 2 निया 18, 2 अट्ठे 16, 2 49 बढ़ जाएगा। अब ये 7 होगा, और ये 1 हो जाएगा। पूर्ण घन होने के लिए 3 की ग्रुप में होना आवश्यक है। ये तो बन गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बच गया क्या, इसको पूर्ण घन होने के लिए क्या चाहिए, 7 और 7 पहले से है, एक साथ हमें कहीं और, एक साथ हमें कहीं से मिल जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, 7। ये दोनों हमारे पास पहले से है, ज़रूरत हमें इसकी है, आंसर होगा 7।